गुड मॉर्निंग बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टीम अमेजिंग 357 पर। तो पिछली वीडियो में हमने आपको इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन दिया था। इस वीडियो में इसकी एक्सरसाइज सॉल्व करवाने। इस चैप्टर में 3 एक्सरसाइज हैं और हम तीनों को 1 बाय 1 सॉल्व करवा देंगे। तो सीधे चलते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ। एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1, और क्वेश्चन नंबर 1 में आपके 5 पार्ट्स हैं। 5 में से मैं आपको 3 करवा दूंगा और उसके बाद जो बचे हुए 2 हैं वो आप खुद करने की कोशिश करेंगे। और आपको मैं कोई बुक्स का सजेशन देता हूँ, आप एक NCERT बुक ले लीजिए मैथ की, वही आपके लिए सही रहेगी। उसमें से लगभग आपको कम से कम 60-70% आपको 10th एग्ज़ाम में भी मिलेगा। इसलिए आप शुरू से ही NCERT बुक्स पढ़ते हुए चलिए, जिससे कि आपको आगे भी आसानी रहेगी। तो हम सीधे अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट देखिए बच्चों, इसमें क्या पूछा है कि 1 लाख इक्वल टू हाउ मैनी 10,000, मतलब 1 लाख इक्वल टू कितने 10,000 होंगे। तो हम देखिए 1 लाख कितना होता है, इधर मैं आपको समझा देता हूँ अलग, यहाँ पर समझिए। देखिए 1 लाख कितना होगा, 1s, 10s, 100, 1000, 10,000 और लाख। 1 लाख ये हो गया। 1 लाख इक्वल टू हाउ मैनी 10,000। 10,000 क्या होगा, 1s, 10s, 100, 1000, 10,000। ये आपका क्या हो गया, 10,000। देखिए अब जो भी इधर साइड है उसको मैंने ऊपर लिखा, जो ये है उसको मैंने कहाँ लिखा, नीचे लिखा। जो ये वाला है इसको मैंने कहाँ लिखा, नीचे लिखा। और जो ये है इसको मैंने कहाँ लिखा, ऊपर लिखा। अब बीच में क्या है, डिवाइड का साइन है, तो क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। 0 से 0, 0 से 0, 0 से 0, 0 से 0। कितना आया आंसर, 10। जो ये आंसर आया है वही हम यहाँ पर क्या कर देंगे, वही आंसर हम यहाँ पर फिल कर देंगे। कितना आया, 10। तो हमारे 1 लाख इक्वल टू कितने 1000 होंगे, 10,000 होंगे। कितने 1000 होंगे, 10,000। इसी प्रकार हमारा दूसरा पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का ही, 1 मिलियन इक्वल टू 100,000। क्या दिया है, 1 मिलियन इक्वल टू ब्रैकेट में मतलब फिल इन द ब्लैंक्स 100,000। क्या बनना है इसमें, देखिए बच्चों मैं आपको इधर समझा देता हूँ। 1 मिलियन क्या होता है, 1 मिलियन आपको पता है इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में आता है। तो 1 मिलियन 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, 100 and 1000, फिर मिलियन। क्या हो गया ये आपका 1 मिलियन। ये आपको ऊपर लिखना है और ये आपको नीचे लिखना है। बीच में डिवाइड का साइन लगा देना है। 100,000 क्या होगा, 100 और 1000, 3 0 लगा देंगे, 1000 हो गया। ये कितना हो गया आपका, 100,000 हो गया। तो डिवाइड कर देते हैं, 0 से 0 कट जाएंगे। कितना है आपका, 10। जो आंसर आएगा वही हम यहाँ पर क्या कर देंगे, फिल कर देंगे। कितना होगा, 1 लाख इक्वल टू 10,000 और 1 मिलियन इक्वल टू 100,000। वैसे ही आपका थर्ड क्वेश्चन है, 1 करोड़ इक्वल टू हाउ मेनी 10 लाख। तो 1 करोड़ किस में आता है, इंडियन नंबर सिस्टम में आता है। देखिए 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख और करोड़। ये आपका क्या हो गया, करोड़। 1 करोड़ हो गया अपॉन ये वाला तो आपका इधर आ गया, इसको कहाँ ले जाना है, नीचे ले जाना है। 10 लाख, 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, लाख और 10 लाख। ये आपका क्या हो गया, 10 लाख हो गया। तो हम डिवाइड कर देंगे, 0 से 0, कितना आया, 10। तो यहाँ क्या फिल कर देंगे, 10। तो क्या होगा, 1 करोड़ इक्वल टू 10 लाख। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। इसके बचे हुए 2 पार्ट हैं, वो मैं आप खुद करने की कोशिश करेंगे। अगर वो आपको नहीं आता है तो हमारे कमेंट बॉक्स में लिखकर आप क्वेश्चन भेज सकते हैं, हम उसका आंसर भेज देंगे। और हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, और उसमें आपको देखिए क्या करना है, उसमें आपको कोमा लगाना है और उसकी जो उसमें देखिए आपको नंबर नेमिंग दिए हुए हैं क्वेश्चन नंबर 2 में, और उसमें आपको कोमास लगाना है और उसका
नंबर्स में कन्वर्ट करना है। तो देखिए किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको स्पेसिफाई नहीं किया जाता है कि इंटरनेशनल में लिखना है या इंडियन नंबर सिस्टम में लिखना है, तो आपको इंडियन नंबर सिस्टम में ही लिखना है। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 2 है जिसमें आपको प्लेस द कॉमा करेक्टली एंड राइट द न्यूमरल्स, क्या कहा है, प्लेस द कॉमा करेक्टली एंड राइट द न्यूमरल्स। तो इसमें ये नहीं कहा है कि आपको इंडियन नंबर सिस्टम में लिखना है या इंटरनेशनल, तो आपको क्या किस में लिखना है, इंडियन नंबर सिस्टम में। तो हम देखिए चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 1, इसमें भी आपके 5 पार्ट हैं, मैं आपको 2 करवा देता हूँ, बाकी के आप खुद करेंगे। मैथ में बेटा जितनी आप प्रैक्टिस कर लेंगे उतनी आपको बहुत अच्छी तरह से मैथ आने लगेगा, और जिस दिन आपको मैथ आ जाएगा उस दिन आप बहुत ही मैथ में इंटरेस्टेड हो जाएंगे। इसलिए प्रैक्टिस कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। इसलिए मैं आपको 2-3 क्वेश्चन करवा रहा हूँ 5 में से, क्योंकि आप घर पे लगाएंगे तो आपको प्रॉब्लम आएगी। प्रॉब्लम आए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन लिख के भेज सकते हैं। तो देखिए 73,75,307 है, ये क्या है 73 लाख। पहले हम 1s 10s 100 वाली पोजीशन लिख देते हैं। 100 कहाँ तक 100 है, यहाँ तक है 300, ये कितना है 307। 307 कैसे लिखा जाएगा, ये हो गया आपका 307। और अगला आता है आपका 1000 10,000 तक, तो क्या है ये आपका 75,000। तो कहा आ जाएगा 75,000। अगर यहाँ पे आपका 75 ना होकर केवल 5000 होता तो यहाँ क्या आ जाता, 0 आ जाता आगे। समझ में आ रहा होगा आपके, कितना है 75,000 फिर 73 लाख, कितना है 73 लाख कितना हो गया ये आपका 73,75,307। और हमने आप इसमें कोमा भी लगा दिए साथ साथ। जब आपको नंबर नेमिंग से नंबर में कन्वर्ट करना आ जाएगा तो आप कोमा आसानी से लगा सकते हैं। हमने नंबर्स में भी कन्वर्ट कर दिया उसको, और कोमास भी साथ में लग गए। समझ में आ गया होगा। अब आपको दूसरा पार्ट है इसी का, 9,05,41,। क्या है 9,05,41,। पहले तो देखो 1s 10s 100 वाली पोजीशन लिखते हैं, इसमें कोई भी 100 नहीं है, केवल क्या है 41। तो हम 100 किस में होता है, 3 डिजिट नंबर होता है 100, और 41 कितना है 2 डिजिट नंबर है। 2 डिजिट को हम 3 डिजिट बनाने में क्या करेंगे, आगे एक 0 लगा देंगे, तो ये क्या बन गया 3 डिजिट नंबर बन गया। ऐसे ही यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखा है 41, क्योंकि हमें 100 तक चलना है, 1s 10s 100। फिर आ जाता है 1000 वाली पोजीशन, तो इसमें कोई भी 1000 वाला दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा है तो क्या लिख देंगे 0 लिख देंगे। 10,000 फिर क्या लिखेंगे, लाख आ जाता है। फिर आपका लाख में क्या है, केवल 5 लाख है, हमें फिर आ गया है करोड़ में आ गया डायरेक्ट। तो 5 लाख है तो 5 कैसे लिखेंगे 2 डिजिट में, 5 लाख। फिर आता है आपका 9 करोड़, क्या लिखेंगे 9 केवल, तो 9,05,41,000 हो गया। ये आपका इसका आंसर हो गया, और कोमा भी साथ में लग गया इंडियन नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग। तो आपका ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपके। और हमारा ये क्वेश्चन यहीं पर ख़त्म होता है। इसमें 3 पार्ट और हैं आपके, वो आप खुद करने की कोशिश करेंगे, और नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं आप। और हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। और आपका क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको पूछा है इंसर्ट द कॉमा सुटेबली एंड राइट द नंबर नेम्स अकॉर्डिंग टू इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। आपको क्वेश्चन नंबर 3 में स्पेसिफाई कर दिया है कि आपको इंडियन नंबर सिस्टम में ही आपको लिखना है इसको, और कोमा लगाने हैं। तो देखिए इसकी क्या लिखनी है, नंबर नेमिंग करनी है और कोमा लगाना है इंडियन नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग। मैंने आपको कोमा लगाना तो सिखाया ही था, और नंबर नेमिंग भी करना सिखाया था। कोमा लगाएंगे इंडियन नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग, मैंने बताया था क्या होता है 1s 10s 100 के बाद क्या आ जाएगा, कोमा आ जाएगा। उसके बाद मैंने आपको बताया था इंडियन नंबर सिस्टम में हम केवल 10 तक जाते हैं, तो 1000 10,000, इसमें 100 and 1000 नहीं आएगा क्योंकि ये इंडियन नंबर सिस्टम है। तो 10,000 फिर लाख 10 लाख, ये आपके कोमा हो गया। उसके बाद क्या आता है करोड़, तो हम इसकी क्या करेंगे, अब नंबर नेमिंग करते हैं। नंबर नेमिंग कीजिए, क्या हो जाएगा, करोड़ कितने हैं 8,
8 करोड़ क्या है ये 75 लाख। $75 लाख $95,000 $95,000 क्या ये 762 700 ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया। मैंने अब इसमें इंडियन नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग कोमास भी लगा दिए और क्या लिख दिया, इसकी नंबर नेमिंग भी कर दी। उसने क्वेश्चन नंबर 3 में यही पूछा था हमसे, इंसर्ट कोमा सुटेबली एंड राइट द नेम्स अकॉर्डिंग टू इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। तो हमने क्या कर दिया, इसमें कोमा भी लगा दी और इसकी नंबर नेमिंग भी लिख दी। तो ये क्वेश्चन हमारा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। हम आप अगले इसी क्वेश्चन के नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। ये 854628 इसमें आपको क्या लगाना है, इंडियन नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग कोमा लगाना है। कोमा देखिए 1s 10s 100 कोमा रहेगा 1000 10,000 कोमा लाख 10 लाख। अब इसका कोई है ही नहीं तो यहाँ पे कोमा लगाने का कोई मतलब नहीं बनता है। तो हम इसकी क्या करते हैं, अब नंबर नेमिंग करते हैं। नंबर नेमिंग देखिए कैसे करेंगे। क्या है 85 क्या है, लाख है। तो 85 लाख 46 46,283 283 ये आपके क्या हो गया, कोमा भी लग गया और नंबर नेमिंग भी लिख गई। तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है और इसमें आपके 4 पार्ट हैं। तो हमने 2 आपको करवा दिए, 2 आप खुद करने की कोशिश करेंगे, नहीं आते हैं तो मैंने आपको बता ही दिया है, कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं। तो हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर ये आपका 3 था, अगला है हमारा 4। तो आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, उसमें आपको क्या करना है, देखिए मैं क्वेश्चन नंबर 4 आपको बताता हूँ एक बार रीडिंग करके। इंसर्ट कोमा सुटेबली एंड राइट द नेम अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल नंबर सिस्टम, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। तो उसने आपको एक ये नंबर दिया हुआ है, इसमें आपको क्या करना है, कोमा लगाना है और उसको क्या करना है, उसकी नंबर नेमिंग करनी है इंटरनेशनल नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग। तो हम क्वेश्चन नंबर 4 में ही हैं, तो हम उसका क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट करवाते हैं। आपके इसमें 4 पार्ट हैं, 2 मैं आपको करवा दूंगा, 2 आप खुद करने की कोशिश करेंगे। ठीक है बच्चों, तो देखिए इसमें पहले हम कोमा लगा लेते हैं। कोमा कैसे लगाएंगे, देखिए 1s 10s 100 ये तो सेम ही रहता है। 1s 10s 100 फिर क्या आएगा इसमें 1000 10,000 इंटरनेशनल है तो इसमें कहाँ तक जाएंगे, 100 तक जाएंगे। 10,000 100 and 1000 कोमा क्या लग जाएगा, कोमा लग जाएगा। फिर मिलियन 10 मिलियन, बस इसके आगे कुछ है नहीं तो हम कोमा नहीं लगाएंगे। यहाँ पर आ जाइए, इसमें भी लगा लेते, फिर हम दोनों की नंबर नेमिंग एक साथ कर लेंगे। 1s 10s 100 कोमा आ जाएगा, 1000 10,000 100 and 1000 कोमा। फिर उसके बाद क्या आएगा, मिलियन, और उसके आगे कुछ है नहीं तो हम कोमा नहीं लगाएंगे। अब इसकी क्या कर लेते हैं, नंबर नेमिंग कर लेते हैं। क्या आता है, नंबर नेमिंग करते हैं इसकी। देखिए ये कौन सी पोजीशन है, मिलियन, कितने हैं ये 78 है, 78 मिलियन
78,900, ये कौन सी पोजीशन है, 1000 वाली पोजीशन है। 921 क्या है, 1000, क्या है 1000। फिर ये कितना लिखा है, 92, 90, ये आपकी क्या हो गई, नंबर नेमिंग हो गई। इसकी क्या है, नंबर नेमिंग हो गई इसकी, क्या है 78,921,092, और इसमें कोमा भी लग गए। अब हम इसकी नंबर नेमिंग पे करते हैं, क्या है 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, 100 and 1000, और फिर मिलियन। कितना है ये, 7। तो क्या लिख देंगे, $7,400,000 $452 क्या है 1000, 52,283, 283। ये देखिए आपको दो, मैंने क्वेश्चन नंबर 4 के दो पार्ट करवा दिए हैं आपको, कोमास भी लगा दी, लगाना सिखा दिया आपको। इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में कैसे कोमा लगाते हैं, 1s, 10s, 100, 100 तो इंडियन और इंटरनेशनल दोनों में सेम ही रहता है, 100 तक तो कोमा आ जाएगा। फिर क्या आता है 1000, 10,000, इंडियन नंबर सिस्टम में 10,000 तक ही रहता है, लेकिन इंटरनेशनल में 100 तक जाते हैं। तो 1,000, 10,000, 100 and 1000। फिर लाख, वो इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में क्या आता है, लाख नहीं आता है, तो क्या आएगा, मिलियन आएगा, मिलियन, 10 मिलियन। ठीक, ऐसे इसमें 1s, 10s, 100, कोमा 1000, 10,000, 100 and 1000, कोमा फिर मिलियन। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। जो नोट करना चाहता है नोट कर लीजिए। और यहीं पर आपका क्वेश्चन नंबर 4 खत्म होता है। इसमें आपके 4 पार्ट हैं, 2 मैंने आपको करवा दिए, 2 खुद करने की कोशिश करेंगे। अब हम आपके अगली एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। एक्सरसाइज नंबर 1.2, क्वेश्चन नंबर 1। रुक जाइए, मैं आपके क्वेश्चन एक्सरसाइज नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 1 मैं आपको सॉल्व करवाने जा रहा हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में आपका क्या दिया है, मैं आपको बता देता हूँ एक बार। क्वेश्चन नंबर 2, वो एक्सरसाइज नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 1। A book exhibition was held for 4 days in a school. The number of tickets sold at the counter on the first day, second day and third and final day was respectively। देखिए क्या होता है, एक बुक एग्जीबिशन है, मतलब बुक का कोई भी ऐसे ही मीटिंग वगैरह हो रही है वहाँ पे, तो 4 दिन की मीटिंग है वो। तो उसमें क्या किया गया, एक टिकट्स बेची गई हैं, बुक एग्जीबिशन में टिकट्स बेची गई हैं। तो टिकट्स जो बेची गई वो 4 दिनों में कितनी बेची गई हैं, वो इसका रिकॉर्ड हमें दिया हुआ है। तो पहले दिन देखिए कितनी टिकट्स बेची हुई हैं, 1094। पहले दिन कितनी, नंबर ऑफ टिकट्स सोल्ड ऑन फर्स्ट डे कितना है, 1094। नंबर ऑफ टिकट्स सोल्ड ऑन सेकंड डे कितनी है, 100, वो 1812। थर्ड डे 2050, फोर्थ डे 2751। तो देखिए वो बुक एग्जीबिशन है, 4 दिन चलता है। 4 दिन में वो फर्स्ट डे 1094 टिकट्स बेचता है, सेकंड डे 1812 बेचता है, थर्ड डे 2050 बेचता है, और फाइनल डे, फोर्थ डे या फाइनल डे क्या है 2751। वो 4 दिन में इतनी टिकट्स बेचता है। हमसे क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि टोटल टिकट्स कितनी बेची उसने, पूरे बुक एग्जीबिशन में टोटल टिकट्स कितनी सोल्ड की। तो हम क्या निकालेंगे, टोटल टिकट्स।
टोटल टिकट्स, टोटल टिकट्स सोल्ड, टोटल टिकट्स बेची हुई जो टोटल टिकट्स हैं। कितनी टोटल टिकट्स हैं देखिए, 4 दिन, पहले दिन इतने, दूसरे दिन, तीसरे दिन और चौथे दिन। तो हम इन चारों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। हमने क्या कर दिया, चारों को ऐड कर दिया। अब जो ऐड करके हमारा आंसर आएगा वही हमारा आंसर होगा टोटल टिकट्स जो उसने 4 दिन में बेची हैं। कितनी टिकट्स बेची हैं, 7,707 जो हमारी टोटल टिकट्स थी, ये हमारी टोटल टिकट्स आ गई। उसने जो 4 दिन में जितनी भी टिकट्स बेची उनका सम कितना आया, 7,707। तो ये क्वेश्चन में देखिए मैं आपको एक अलग तरीके से समझा देता हूँ। जैसे भी आपने पहले दिन आपने 2 रुपये खर्च किए, तीसरे दिन आपने 3 रुपये खर्च किए, चौथे दिन आपने 5 रुपये खर्च किए, फिर आपने 6 रुपये खर्च किए, तो आपने 4 दिन में कितने रुपये खर्च कर लिए। तो आप कैसे निकालेंगे, पहले दिन 2, फिर 3, फिर 4, ऐसे करके चारों को क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। वही आपका क्या आ जाएगा, 4 दिन में जितना भी खर्च किया हुआ पैसा है वो आपका निकल आएगा। ऐसे ही हमारा क्वेश्चन था। उसने 4 दिन में कितनी टिकट्स बेची वो हमसे पूछ रहा था, और उसने दे दिया था कि उसने पहले दिन कितनी बेची, दूसरे दिन, तीसरे दिन और चौथे दिन। तो हमने कैसे निकाल लिया, टोटल चारों को ऐड कर दिया, तो हमारा आंसर आ गया कि 4 दिन में कितनी टिकट्स बेची। और हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 2। शेखर इज अ फेमस क्रिकेट प्लेयर। शेखर क्या है, एक बहुत अच्छा क्रिकेट प्लेयर है जिसने अभी तक जितने भी मैच खेले हैं उनमें उसने कितने रन बनाए हैं, 6,980 रन बनाए हैं। क्या शेखर इज अ फेमस क्रिकेट प्लेयर, ही हैज सो फार स्कोर्ड 6,980 रन इन टेस्ट मैचेस, ही विशेस टू कंप्लीट 10,000 रन, हाउ मैनी मोर रन्स डज ही नीड। उसने पूछा है, वो जो शेखर है वो एक बहुत अच्छा क्रिकेट प्लेयर है, उसने अभी तक जितने भी मैच खेले हैं उनमें उसने जितने भी रन बनाए उनका सम कितना है, 6,980 रन। उसकी इच्छा है कि वो 10,000 रन क्या कर ले, अपने पूरे कर ले। तो 10,000 रन पूरे करने के लिए उसे कितने रन और चाहिए। जैसे आप एक एग्जांपल के थ्रू समझ लीजिए, आपके पास जैसे भी 12 रुपये हैं, आप चाहते हैं कि आपके पास 15 रुपये हो जाएं, तो आप क्या करेंगे, 3 रुपये और लेंगे। कैसे पता चला आपको 3 रुपये और लेने हैं, 15 में से आपने क्या कर दिया, 12 को माइनस कर दिया, तो 15 - 12 कितना आएगा, 3। तो हमें 3 रन और चाहिए। ऐसे करके हम क्या कर लेंगे, इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेंगे। तो उसने कहा जितने भी रन उसने अभी तक टेस्ट मैच में बनाए थे उनका सम कितना है, 6,980, और उसे अभी रन्स चाहिए कितने, मतलब उसकी इच्छा क्या है कि वो कितने स्कोर करे, 10,000। लेकिन उस क्वेश्चन में पूछा है उसको यहाँ से, मतलब यहाँ से यहाँ तक आने में कुछ रन्स की ज़रूरत है। यही हमसे पूछा है कि कितने रनों की ज़रूरत है। तो हम क्या करेंगे, निकालेंगे रन्स नीडेड। रन्स नीडेड मोर, हमें कितने और रनों की ज़रूरत है। क्या कर देंगे, 10,000 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे 6,980 को, हमारा आंसर आ जाएगा 3,020। उसको कितने, 3,020 रन्स और चाहिए, 10,000 रन्स को अपने पूरे करने के लिए। यहाँ से यहाँ तक आने में उसको कितने रन चाहिए, 3,020 रन्स और चाहिए, तभी उसके 10,000 रन्स कंप्लीट हो पाएंगे। ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है यहीं पर, आप नोट कर लीजिए। थोड़ा मैं साइड हो जाता हूँ। देखिए अब आपका अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर कौन सा था, ये 2 था। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 आपका क्या कह रहा है, इन एन इलेक्शन, आपका कोई भी इलेक्शन हो रहा है आपके यहाँ, द सक्सेसफुल कैंडिडेट रजिस्टर्ड। उसने इसमें क्या देखिए सक्सेसफुल कैंडिडेट, उसने पहले ही
एक कैंडिडेट है उसको क्या बोल दिया, सक्सेसफुल बोल दिया। इसका मतलब यहाँ से यही पता चलता है कि वो कैंडिडेट्स इलेक्शन जीत चुका है। उसको वोट्स कितने मिले, 5,77,500 वोट्स मिले हैं। एंड इज नियरेस्ट राइवल, मतलब उसका जो करीबी विरोधी है, मतलब जो भी इलेक्शन है, जैसे 4-5 लोग खड़े हुए हैं तो एक को मिले 10 वोट, एक को मिले 8 वोट, एक को मिले 7, एक को 5 मिले, तो उसका करीबी विरोधी कौन होगा, जिसको 8 वोट मिले हैं। तो ऐसे ही उसका कुछ है, नियरेस्ट राइवल सिक्योर्ड, जो उसका करीबी विरोधी है उसको कितने मिले, 3,48,700 वोट्स। वाई व्हाट मार्जिन डिड द सक्सेसफुल कैंडिडेट विन द इलेक्शन। उसने यह पूछा है जो सक्सेसफुल कैंडिडेट है उसको वह कितने वोटों से जीता है। तो देखिए मैं आपको एक एग्जांपल देकर समझाता हूँ। कोई भी आपके यहाँ इलेक्शन होता है, इलेक्शन में मान लीजिए 2 उम्मीदवार खड़े हुए हैं, उनमें से जो जीता है उनको मिले हैं 100 वोट्स मिले हैं, और जो हारा है उसको मिले 80 वोट्स। तो बताइए जो जीतने वाला कैंडिडेट है उसको वह कितने वोटों से जीता है। तो क्या करेंगे आप, 100 वोट्स में से 80 माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा, 20। तो जीतने वाला कैंडिडेट है वो कितने वोटों से जीता है, 20 वोट से जीता है। तो ऐसा ही हमारा क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। देखिए उसने कहा है क्या, वोट्स रजिस्टर्ड बाई सक्सेसफुल कैंडिडेट। तो हम क्या करेंगे, वोट सक्सेसफुल कैंडिडेट को कितने वोट मिले, 5,77,500। जो सक्सेसफुल कैंडिडेट है, जो इलेक्शन जीता है, उसको कितने मिले, 5,77,500। और जो उसका करीबी विरोधी है, मतलब उसको जो हारा है उसके कितने वोट हैं, 3,48,700। उसको कितने वोट्स मिले हैं, 3,48,700। उसने क्वेश्चन में पूछा है जो जीतने वाला कैंडिडेट है वह कितने वोटों से जीता है। तो हम कैसे निकालेंगे, इसमें से इसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। माइनस कर दीजिए, 5,77,500 माइनस 3,48,700 कितने वोटों से जीता है ये, यहाँ माइनस करके आप लिख लीजिए कितना आएगा, 2,28,800 वोट्स। वह कितने वोट से जीता है, 2,28,800। ये आपका क्वेश्चन हो गया। और देखिए जो जीता था उसको 5,77,500 वोट मिले थे, जो हारा था उसको 3,48,700 वोट मिले थे। और उसने पूछा था क्वेश्चन में कि जीतने वाला कैंडिडेट है वो कितने वोट से जीता है। तो हमने जीतने वाले के वोट्स माइनस जो हारा है उसके वोट्स माइनस कर दिया, तो क्या आ गया, जो जीता है कैंडिडेट वो कितने वोटों से जीता है, वो हमारा निकल गया। कितने वोटों से जीता है, 2,28,800। ये हमारा क्वेश्चन यहीं पर कंप्लीट होता है। और हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, कृति बुक स्टोर सोल्ड बुक्स वर्थ ₹2,85,891 in the first week of June and books worth ₹4,07,68 in a second week of the month. How much sale for the 2 weeks together। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, कोई बुक सेलर की दुकान है, जैसे आप जाते ही होंगे, बुक स्टोर है, कोई भी बुक स्टोर है, उसने अपने कोई रिकॉर्ड बनाया हुआ है कि उसने जून के महीने में के फर्स्ट वीक में उसने क्या किया है, 2,85,891 रुपये की बुक्स बेची हैं। उसी के सेकंड वीक में उसने कितने रुपए की बुक्स बेची हैं, 4,07,68 रुपये की बुक्स बेची हैं। तो हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि उसने दोनों वीक्स में मिलाकर कितने रुपए की बुक्स बेची हैं। देखिए हाउ मच वॉज द सेल फॉर द 2 वीक्स टुगेदर। तो देखिए हम निकालते हैं, दोनों वीक्स में मिलाकर उसने कितनी बुक्स बेची हैं। फर्स्ट वीक में 2,85,891, सेकेंड वीक में 4,07,68। दोनों वीक्स में पूछा है, तो क्या कर देंगे, दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। क्या कर देंगे, दोनों को ऐड कर देंगे। देखिए 2,85,891 प्लस 4,07,68, इन दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। वही हमारी क्या होंगी, दोनों वीक्स की सेलिंग में आ जाएगी। 686,659, ये हमारी क्या आ गई, दोनों वीक की सेलिंग आ गई।
और अगला कुछ उसी क्वेश्चन में दिया है, इन विच वीक वॉज द सेल ग्रेटर बाई एंड हाउ मच। पूछा है कौन से वीक में सेलिंग ज़्यादा है और कितनी ज़्यादा है। तो देखिए बच्चों, फर्स्ट वीक में क्या है 2,85,891, सेकंड वीक में कितनी है 4,07,600। तो बताइए कौन से वीक में ज़्यादा है। तो कौन से वीक में ज़्यादा है, सेकंड वीक में ज़्यादा है। तो उसने पूछा है कितनी ज़्यादा है, तो सेल इज़ ग्रेटर इन सेकंड वीक। क्या लिख देंगे, सेल इज ग्रेटर इन सेकंड वीक बाई रुपीज़, कितने रुपीज़ से है, कैसे निकालेंगे, बाई रुपीज़। क्या कर देंगे, इसमें से इसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो देखिए माइनस करिए, 4,07,680 माइनस क्या कर देंगे, इस आगे बनेगा नहीं, नीचे लिख लेते हैं, यहाँ पर कर देते हैं। कितना है 4,07,680 माइनस कर देंगे 2,85,000, 2,85,891 को माइनस करके कितना आ जाएगा 1,14,000, 1,14,877, 1,14,877। देखिए क्वेश्चन हो गया आपका, फर्स्ट वीक में उसने इतने की सेलिंग की, सेकंड वीक में इतने की उसने क्वेश्चन में पूछा था दोनों वीक्स में मिलाकर उसने कितनी सेलिंग की। तो दोनों को क्या कर दिया हमने, ऐड कर दिया। और पूछा है अगले ही क्वेश्चन में किस वीक में सेलिंग ज़्यादा है। तो फर्स्ट वीक में 2,85,000 है और सेकंड वीक में 4,07,680 है। तो किस वीक में ज़्यादा है, सेकंड वीक में ज़्यादा है। और उसने पूछा है कितनी ज़्यादा है, तो इसमें से क्या कर देंगे, इसको माइनस कर देंगे। माइनस करने पर जो आएगा वही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। हमारा ये क्वेश्चन यहीं पर ख़त्म होता है। जिसको नोट करना है वो नोट कर लीजिए, मैं थोड़ी साइड हो जाता हूँ। यहाँ पर ये क्वेश्चन खत्म होता है। अगली क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, देखिए, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड द लीस्ट 5 डिजिट नंबर दैट कैन बी रिटन यूजिंग द डिजिट्स 6, 2, 7, 4, 3। उसने 5 डिजिट्स दिए हुए हैं आपको, उन डिजिट्स से आपको एक ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है और एक आपको क्या बनाना है, लिस्ट नंबर बनाना है। और उन दोनों का क्या करना है, डिफरेंस निकालना है। तो देखिए ग्रेटेस्ट नंबर कैसे बनाएंगे, ग्रेटेस्ट नंबर कैसे बनाते हैं, ग्रेटेस्ट नंबर को हम लगा देते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर में। डिसेंडिंग ऑर्डर समझते हैं आप, पहले सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। और जो भी लिस्ट नंबर या स्मॉलेस्ट नंबर बनाते हैं हम, उसे बनाते हैं हम असेंडिंग ऑर्डर में, पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। तो वो हमारा लिस्ट नंबर बन जाता है। तो हम अपने क्वेश्चन को समझाते हैं। देखिए क्वेश्चन में आपको 5 डिजिट्स दे रखे हैं, 6, 2, 7, 4, 3। इससे आपको क्या बनाना है, एक ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है। क्या बनाना है, ग्रेटेस्ट नंबर। ग्रेटेस्ट नंबर कैसे बनेगा, मैंने आपको बताया था। इसको क्या कर देंगे, डिसेंडिंग ऑर्डर में। डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है, पहले बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। पहला बड़ा 7, फिर उससे छोटा 6, फिर उससे छोटा 4, फिर 3, फिर 2। ये आपका क्या बनेगा, एक ग्रेटेस्ट नंबर बन गया। अब यहाँ से क्या बनाना है, आपको लिस्ट नंबर बनाना है। लिस्ट नंबर में क्या करेंगे, इसको क्या कर देंगे, असेंडिंग ऑर्डर में लगा देंगे। अगर आपको असेंडिंग ऑर्डर में, अगर आपने ग्रेटेस्ट नंबर बना लिया है तो उसी को हम क्या कर देंगे, पलट देंगे। असेंडिंग ऑर्डर में नहीं भी लगाना है तो क्या कर देंगे, जो ग्रेटेस्ट नंबर है उसी को क्या कर देंगे, पलट देंगे। तो क्या बन जाएगा हमारा, लिस्ट नंबर। और इसमें हमें क्वेश्चन में क्या करवाया था, डिफरेंस फाइंड करवाया था। तो देखिए डिफरेंस, डिफरेंस का मतलब होता है बच्चों माइनस, मतलब सब्सट्रैक्शन। क्या करवाया आपसे, सब्सट्रैक्शन करवाया है, सब्ट्रैक्शन, डिफरेंस। सब्ट्रैक्शन में क्या होगा बच्चों, देखिए जो बड़ा नंबर होता है उसमें से हमें क्या करना होता है, छोटे नंबर को माइनस करना होता है। बड़ा नंबर कौन सा है, 7, 6, 4, 3, 2, माइनस क्या करना है 2, लिस्ट नंबर को 2, 3, 4, 6, 7 क्या कर देना है, इनको माइनस कर देना है। और जो माइनस करके आएगा वही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। देखिए माइनस करके आएगा 5, 2,
965। देखिए मैं आपको दोबारा समझाता हूँ। उसने हमें क्वेश्चन में 5 डिजिट्स दिए थे। 5 डिजिट से उसने कहा था एक ग्रेटेस्ट नंबर बनाइए और एक लीस्ट नंबर बनाइए और उनका डिफरेंस फाइंड कीजिए। तो हमने ग्रेटेस्ट नंबर बनाया। ग्रेटेस्ट नंबर बनाने के लिए मैंने आपको बताया जो नंबर दिए होते हैं, जो डिजिट्स दिए हुए हैं, उन्हें क्या लगा देंगे, डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा देंगे। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे बड़ा आता है, फिर उससे छोटा आता है, फिर उससे छोटा आता है। तो सबसे बड़ा इसमें 7 है, फिर उससे 6, ऐसे लगा देंगे। लिस्ट नंबर क्या करना है आपको, असेंडिंग ऑर्डर में लगाना, पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। अगर नहीं लगाते हैं तो आपने अगर ग्रेटेस्ट नंबर बना लिया है तो उसी को क्या कर देंगे, उल्टा कर देंगे या पलट देंगे, तो ये आपका लिस्ट नंबर बन जाएगा। फिर मुझे क्या करना था, उसमें डिफरेंस फाइंड करना था आपको। तो डिफरेंस क्या कर देंगे, बड़े वाले नंबर में से छोटे वाले नंबर को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, यही आपका डिफरेंस आ जाएगा। तो देखिए बच्चों, मैंने आपके 5 क्वेश्चन करवा दिए और एक्सरसाइज नंबर 1.2 में आपके 12 क्वेश्चन हैं। 12 में से मैंने आपको 5 करवा दिए, बचे हुए 7 हम अगली वीडियो में आपको करवाएंगे। धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। देखिए बच्चों, आप कमेंट करना मत भूलिए। अगर कहीं भी आपको दिक्कत आ रही है ना, तो आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। अगर आप कमेंट नहीं करेंगे तो हमें पता नहीं चलेगा कि आपको कहाँ दिक्कत आ रही है। तो धन्यवाद।